गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम अभी देख रहे हैं वो है नीतीश इज बैक। क्या बीजेपी ने करी ईवीएम हैक, बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, हमारे न्यू गेस्ट हो और फैमिली नहीं बने हो तो जल्दी से फैमिली बन जाओ। और वो कैसे बनोगे, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके, और साथ में उसके बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद हम सबको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना है लाइक और शेयर करना है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे लगता है आईपीएल की तरह बिहार चुनाव पर भी वो बर्थडे वाला कैलकुलेशन एकदम फिट बैठा। बर्थडे वाला कैलकुलेशन क्या था, एक बार वापस से आपको बता दूं। 2 तारीख यानी 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे था और 3 तारीख को उनकी टीम हार कर आईपीएल से बाहर हो गई। 5 तारीख को विराट कोहली का बर्थडे था और 6 तारीख को उनकी टीम बेंगलुरु हार कर बाहर हो गई आईपीएल से। 9 तारीख को यानी 9 नवंबर को दिल्ली के खिलाड़ी पृथ्वी शॉ का बर्थडे था और तेजस्वी यादव का भी बर्थडे था। 10 तारीख को आईपीएल का फाइनल हुआ और बिहार चुनाव का रिजल्ट भी आया। आईपीएल में दिल्ली भी हार गई, आरजेडी भी महागठबंधन के साथ मिलकर एनडीए से पीछे रह गई। तो ये जो बर्थडे वाला कैलकुलेशन था यहाँ पर थोड़ा सा इनके फेवर में नहीं गया। फर्क ये था कि एक जगह दिल्ली ने अपनी हार मानी और दूसरी जगह कुछ लोगों ने कहा कि हुई ईवीएम में मनमानी। मतलब भैया, इतनी बेवफा तो वो 10 के नोट वाली सोनम गुप्ता नहीं निकली थी जितनी कुछ लोगों ने कल ईवीएम को बेवफा बना दिया। इतनी बदनाम तो मुन्नी नहीं हुई थी जितनी कल लोगों ने ईवीएम को बदनाम कर दिया। मतलब कल सुबह सुबह जब बिहार की काउंटिंग में महागठबंधन आगे था ना, तब नेताओं द्वारा जनता की जीत 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 बताई जा रही थी। और जैसे ही एनडीए आगे निकला, ईवीएम हैक 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 हो गया। वैसे आधे टाइम तो ये एग्जिट पोल वालों की वजह से ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। कैसे? ये लोग पोल में कुछ भी नंबर दे देते हैं और सामने वाली पार्टी लड्डू बनवा लेती है, और जब रिजल्ट एग्जिट पोल जैसा नहीं आता तो नेताओं को लगता है ईवीएम हैक हो गई है। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? मतलब एग्जिट पोल वालों से ज़्यादा एक्यूरेट तो आजकल हमारे यहाँ मौसम विभाग वाले हो गए हैं। एग्जिट पोल वालों से ज़्यादा एक्यूरेट तो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जय माता दी कहकर जो तुक्का लगा देते हैं ना, वो ज़्यादा सही निकल आता है। जितनी बार ये एग्जिट पोल वाले गलत साबित होते हैं उतने अटेम्प्ट में तो एक आम आदमी यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए भैया। और जितने मौके एग्जिट पोल वालों को मिलते हैं उतने में तो शायद सोनम गुप्ता भी मान जाए। लेकिन मजाल है कि एग्जिट पोल वाले अपनी गलती मान लें। अब भी बेशर्मी के साथ टीवी पर बैठकर लगभग सारे के सारे ही बधाइयाँ ले रहे थे। वाह, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? और बेचारी ईवीएम न जाने कब तक अग्नि परीक्षा इसे देनी पड़ेगी। कोई पेंचकस लेकर नौटंकी करने लग जाता है तो कोई मंगल ग्रह भेजे जाने वाले सैटेलाइट को हैक करने की बात करने लगता है। उफ। और रही बात बैलेट से वोटिंग करने की, तो हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका में क्या बवाल हुआ। ओहो, अमेरिका के चुनाव में लगभग 16 करोड़ वोट पड़े थे। इतने दिन तक काउंटिंग चल रही थी और अभी तक घंटा किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या भाई साहब। वहीं हमारे बिहार में 4 करोड़ 10 लाख वोट थे और लगभग 12 घंटे में स्थिति क्लियर हो गई कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और लोगों को लगता था अमेरिका ज़्यादा एडवांस है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? वैसे आपको याद होगा कि कैसे हमारे यहाँ के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने ट्रंप द्वारा अमेरिका के चुनाव में जो धांधली का आरोप लगाया था ना, उनने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और कैसे वो लोग ट्रंप को लूजर बोल रहे थे। यही पत्रकार कल सबसे आगे कूद कर महागठबंधन द्वारा ईवीएम हैक और चुनाव में धांधली की खबर बेशर्मी से दिखा रहे थे। और ये हाल है कि कल तक जो लोग राहुल बाबा को राहुल बाइडेन बोल रहे थे, आज वही लोग उन्हें पनौती बोल रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि तेजस्वी को चुनौती और पनौती दोनों का सामना करना पड़ा। वैसे आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 20 भी नहीं जीत सकी। बहरहाल बिहार से एक अच्छी खबर यह भी आई कि यूथ आइकन तेज प्रताप भैया काफी टाइम पीछे चलने के बाद फाइनली चुनाव जीत गए हैं और साथ ही जीते ट्विटर और फेसबुक के मीम स्टार अनंत सिंह भी। लेकिन पप्पू यादव जी ने भी चुनाव हारते ही ईवीएम से चुनाव न कराने की बात कही। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा यानी शॉटगन के सुपुत्र भी खामोशी से अपना चुनाव हार गए हैं। और वहीं बिहार की जनता ने जिन्नावादी कैंडिडेट का जिन्न भी उतार दिया है। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार के असली मैन ऑफ द मैच चिराग पासवान और ओवैसी हैं। और एक मिनट, बात ये नहीं है कि ये दोनों ने कितनी सीटें जीती, बात ये है कि इन्होंने कितनी सीटें बाकियों को जीतने नहीं दी।
लेकिन अगर बात ईवीएम की करें तो ईवीएम पर वो लोग भी उंगली उठा रहे थे कल जिन लोगों को ईवीएम का ई भी नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे वो वाला वीडियो याद आ गया जो ईवीएम पर जनता का ज्ञान चेक करते हुए हमने बनाया था। ये वीडियो आज बिहार के रिजल्ट पर भी फिट बैठता है। कैसे, देखते हैं जनता का ईवीएम नॉलेज। ये देखिए। ईवीएम क्या है? EVM don't know, first time सुन रही हूँ। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अमेरिका पता नहीं, मैं ये नहीं पता। नहीं पता। ईवीएम नो नॉलेज, सॉरी। पता नहीं, मुझे नहीं पता। पर्ची वहाँ पे हमें अंगूठे पे स्टैम्प लगाते हैं, मशीन से हाथ लगा के होती है अंगूठे से। उस मशीन का नाम? मशीन का नाम नहीं पता। अच्छा, उसका ही नाम है क्या? EVI ऐसी कुछ। ईवीएम क्या है? मोहम्मद हनीफ नाम है मेरा। तो नहीं लग रहा कि ईवीएम में इतनी धांधली गड़बड़ी ये सब चल रही, तो हमें वोट पेटीएम से डालने चाहिए। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। किससे डाल डाल सकते हैं, आजकल ATM पेटीएम का ही चल रहा है हर चीज। जब ईवीएम के ऊपर सब इतना सवाल उठा रहे हो तो पेटीएम पर तो बहुत आग लगा देंगे देश में। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे डालना चाहते हैं, ईवीएम से या फिर पेटीएम से। पेटीएम से सही है, पेटीएम भी सही है। हाँ, तो उसको भी सिक्योरिटी करने के लिए तो केवाईसी वगैरह करनी होगी ना। तो ये था हमारे यहाँ के कुछ लोगों का ईवीएम ज्ञान। खैर, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की एक मैडम ने हार से बौखलाकर ट्वीट किया, कहा कि लगता है बिहारी लोग मुफ्त वैक्सीन के लालच के चक्कर में आ गए। मतलब ये न सिर्फ बिहार का अपमान है बल्कि बिहार के जनादेश का भी अपमान है। और नेता लोग को ना थोड़ा सोचना चाहिए कि जनता की अदालत में जनता ही माई बाप होती है, और अगर जनता आपको वोट नहीं कर रही है इसका मतलब खोट आप में है, उनके वोट में नहीं। ठीक है, पर छोड़िए, कांग्रेस से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जनता इन्हें जितनी बार जवाब देगी उतनी बार ये बोलेंगे कि ईवीएम हैक है, जबकि हैक इनका लॉजिक और लक हो चुका है। खैर, अपने को क्या, हम आपको चलते चलते बस कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाते हैं। ये लाइनें, ये पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे, मजा आए सुन के, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने को इंस्टा पे जरूर टैग करना। तो अर्ज किया है, कल के बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर स्पेशल है कि तुम बाबा जी का सत्संग हो, मैं सास ननद की चुगली हूं, तुम हो चुनाव आयोग प्रिय, मैं तुम पर उठने वाली उंगली हूं। अरे मैं क्या ही सोचकर बैठा था, तुम निकली पूरी झोल प्रिय, अब देखा नतीजा टीवी पे तो निकला डब्बा गोल प्रिय। अरे एग्जिट पोल के दावे पर हमने बिछवाई खाट प्रिय, और जब खुला वहां बैलेट का डब्बा निकल गई बारात प्रिय। अरे सरकार बनाएंगे हम ही शुरुआत से अपना दावा था, वो टीवी वाला एग्जिट पोल कुछ और नहीं छलावा था। ये ईवीएम की पेटी हमको करती बहुत तंग प्रिय। ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये लाइन बीजेपी के लिए है कि ये ईवीएम की पेटी हमको करती बहुत तंग प्रिय, जब भी खुलती है भग जाती है बीजेपी के संग प्रिय। और बड़े जतन से सोचा था खाएंगे हम लिट्टी चोखा, अरे हमको कहाँ मालूम था कि जनता यूं देगी धोखा। तो प्लीज भैया, चुनाव है, होता जाता रहता है, अपने अंदर ना कोई खटास ना आने दे, कोई नेगेटिविटी ना आने दे। भले जनता ने 2-4 वोट और 2-4 सीट कम क्यों ना दे दिया हो भैया, उनकी सेवा में लगे रहिए, हो सकता है अगली बार आप पर कृपा बरसे और आप सीटों के लिए ऐसे न तरसे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? मजेदार था ना? मुझे तो हमेशा ही बड़ा मजेदार लगता है, और जैसे मैं बताती हूँ लास्ट में जब वो पंक्तियां बोलते हैं वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। तो बहुत अच्छी बोली उन्होंने, और खासकर वो बोला कि हमने सोचा था हम खाएंगे लिट्टी चोखा, पर हो गया कुछ और ही उल्टा। ओए, मैंने बनाई, हमने सोचा हम खाएंगे लिट्टी चोखा, पर हो गया हमारे साथ धोखा। एक बोला ना, कमाल है। यही बोला था। नहीं, मेरा डिफरेंट है शायद। शिट, मुझे लगा मैंने अपनी जिंदगी में कभी लिट्टी चोखा नहीं खाया, तो मुझे मैंने भी नहीं खाया। पर हमने एक वीडियो की थी जिसमें लिट्टी चोखा जो है, मेरे ख्याल से उन्होंने, आई होप मैं ठीक बोल रही हूँ, बट अगर गलत बोल दिया तो सॉरी, पर मेरे ख्याल से हमने वो किया था जब मोदी जी गए थे किसी एक जगह पे, पता नहीं कहाँ था वो जहाँ पे वो करते हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली हाट था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वहां पे उन्होंने जाके वहां बैठ के खाया था वही। तो सुनने में तो आया है कि बहुत स्वाद होता है, खाएंगे जब इंडिया जाएंगे। पर एनीवे, मुझे लगा मैंने अपना बनाया है, हस्बैंड कह रहे वही की वही लाइन बोल दी। ऐसा लगा धोखा भी था उसमें तो नहीं हो सकता खुद बनाई, आगे पीछे थोड़े मुझे लगा मैं बहुत प्रोफेशनल हो गई, सुन के मेरे में भी टैलेंट आ गया।
आ गया कि चीटिंग हुई नहीं है? आता है टैलेंट, अगर आप बार बार किसी चीज को सुनो तो आपको लगता है कि चलो कोई नहीं, अगर सेम भी हो गया तो देख लो भी मेमोरी कितनी तेज है कि वो याद रहा, और मेमोरी कितनी मेरी खराब है कि यही नहीं पता कि यही था वो। पर एनीवे ये नहीं था, हो सकता है डिफरेंट भी हो। फिर कर देना बाबा। हाँ बड़ी वाह, हाँ आप लोग भी कर देना मेरी इस पे बाबा। बहुत अच्छी बात। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ा कमाल का था, मजा आया देखने में, और ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको कि वहां पे बीजेपी जीती। और बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि अब आप कंपेयर करेंगे कि जिन जिन जगहों पे बीजेपी जीत रही है वहां पे कैसी प्रोग्रेस हो रही है एज कंपेयर टू जहां पे बीजेपी का रूल नहीं है अभी, और उसी से पता चल जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है। तो मजा आया देखने में, और देखते हैं अब आगे क्या होता है। राइट, सो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इसमें इन्होंने साफ बात की है कि वोटर्स डिसाइड करते हैं कौन जीतता नहीं जीतता। और दूसरा जब इन्होंने फोटोग्राफ दिखाई है ईवीएम की, तो वैसे यूएसए में नहीं होते, तो मुझे पहले लग रहा था कि सिमिलर इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है डिफरेंट है, वो टच यहाँ टच वाली है, तो टीवी की तरह होती है screen। हाँ हमारे यहाँ पे जो थे मॉनिटर सा होता है, और मॉनिटर में सॉफ्टवेयर पीछे रन कर रहा होता है, और नेक्स्ट करते जाते हैं, चूज करते जाते हैं, नेक्स्ट करते जाते हैं, और चूज वाले टच वाले होते हैं, टच स्क्रीन होता है, और उसमें आप जो है उन्होंने दे रखी थी एक स्टाइलस दे रखा था टच करने का, हाथ से भी मेरे ख्याल से हो जाए, वो तो हाथ से तो इसलिए कोरोना की वजह से दिया था कि इतने लोग आएंगे तो उंगलियां Correct. लगाएंगे तो ना इन्फेक्शन। बिल्कुल, इसीलिए स्टाइलस दिए थे, स्टाइलस से आप नेक्स्ट करके चलते जाइए। और लैंग्वेजेस भी थी पहले, अगर आप किसी हाँ कि कौन सी लैंग्वेज आप चूज कर लो पहले, और फिर चूज करने के बाद प्रॉपर होता था, उसमें लिखा होता फॉर प्रेसिडेंट कौन कौन है जो कैंडिडेट उनका हाँ। नाम लिखा हुआ है, और वहां पे बॉक्स सा कुछ बना था, उसको क्लिक करो तो वो चेक हो जाता था कि आपने इसको सिलेक्ट किया है, फिर नेक्स्ट प्रेस करो, फिर नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, फिर उसमें बताया होगा कि ये पोजीशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल से जज फॉर लाइफ टाइम, और उसके सारे नाम और पार्टी साथ में लिखी होगी, तो चेक करो, फिर नेक्स्ट, और उसका जब सारा खत्म हो जाता है तो फिर मैं बताऊं क्यों बता रही हूँ इस वीडियो में, ताकि अगली बारी के लिए याद रहे। हस्बैंड जो है ना एक्सप्लेन ठीक करते नहीं, फिर मैं घबराती हूँ कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो नेक्स्ट टाइम जब होगा इलेक्शन तो यही वीडियो देख के याद कर लूंगी कि कैसे करना है, तो आप भी जरा बेयर कर लो। तो उसके बाद जब आप सबको सिलेक्ट करके खत्म हो जाएगा, फिर वो कहते हैं कि आपको क्या पीछे जाके नहीं, फिर वो आपको दिखाएंगे सारे जो आपने सिलेक्शंस किए हैं हर चीज की, और कहेंगे कि क्या आप ओके हो या आपको इसमें कोई चेंजेस करने, गड़बड़ की है। तो अगर गड़बड़ की है तो आप बैक कर दो, वो वापस ले जाएगा, और अगर आप ठीक हो तो नेक्स्ट कर दो, फिर डन कर दो, खत्म हो जाएगा। फिर कुछ प्रिंट होके आता है, वो प्रिंट होके फिर वो आपको एक और जगह सी बनाई होती है उन्होंने इलाका, वहां जाओ, उसमें मशीन होती है, उसमें डाल दो, और वो कहते हैं पता नहीं, फिर उसके बाद वो गायब हो गया था कि पता नहीं क्या हुआ था। वो जो आपको प्रिंट आउट देते हैं, उसके प्रिंट आउट के पीछे आप देख सकते हैं जो आपने सिलेक्शन की थी, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वही आपने सिलेक्ट किया था नहीं किया था। हाँ, तो उसी पेपर को फिर आप दूसरी जगह जाके वो मशीन में डालते हो, उसके बाद मेरे ख्याल से बाहर आया था क्या, तो वो मशीन में डालते हैं, तो मेरे ख्याल मशीन खा गई थी, वो स्कैन करता है फिर ट्रैश कर देते हैं, तो क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंशियल है, वो मुझे उसके आगे याद नहीं आ रहा। आपका जो वोट होता है वो कॉन्फिडेंशियल है, आपको किसी को नहीं बताना। अगर आप अपने सिस्टम में भी चेक करेंगे तो ये बताएगा किसी का भी, मतलब आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने जो वोट दिया था कब दिया था, और आपका एक्सेप्ट हुआ था नहीं हुआ था वोट, तो वो भी आप पता कर सकते हैं कि मेरा वोट काउंट हुआ था नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता। और तो आप जाइए रजिस्ट्रेशन वाली जगह पे, बता देगा कि आपने जो है वोटिंग की थी जी, और आपका काउंट किया था हमने, और बताता भी है मेरे ख्याल से कि आपने किसको वोट दिया था, शायद दिखाता भी है, वो याद नहीं, मैंने देखा नहीं है, मगर वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि आपने किसको वोट दिया, तो आपको कोई जरूरत नहीं बताने को किसी को भी, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। तो इसमें कैसे करते होंगे, ये तो सिर्फ लाइटें टाइप लग रही थी। हाँ, तो इसमें ऑप्शंस होंगे जो फिक्स ऑप्शंस है, और आप सिलेक्ट करिए और कुछ उसमें शायद लिखा होगा खाली, जैसे ये बीजेपी की पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी, और जिसको सिलेक्ट करना है उसको दबा दो बटन, शायद तो यहाँ पे सिर्फ जो है, यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ बात हो रही है वहीं करके उसी एक ही चीज की, कि अभी इस इलेक्शन में हमारे यहाँ पे क्या होता है, उसी इलेक्शन में बहुत सारी चीजें भी ऐड कर देते हैं, मगर यहाँ पे जो है उन्होंने बोला होगा ये पार्टीज हैं, ये उम्मीदवार हैं, आप इस पे सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, हो गया, और आगे बढ़िए। तो मैंने भी इंडिया में काफी बारी वोट किया, मुझे याद ही नहीं आ रहा कैसे करते थे, इतना पता है स्कूलों में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होता था, पर उसके बाद याद नहीं आ रहा कैसे क्या करते थे, पेपर देते थे, क्या देते थे, और उसके बाद जब हो जाती थी तो यहाँ पे एक मार्क बना देते थे, पर अंदर कैसे होता था वो याद नहीं आ रहा। पर एनीवे फ्रेंड्स, अच्छी न्यूज है आजकल, लग रहा है मेरे ख्याल से 2 अच्छी न्यूज एक ही दिन में मिल गई है, करेक्ट? आपको पता ही होगा कौन सी है वो 2 न्यूज, पर डेफिनेटली एंड करूंगी वीडियो ये कह के कि वाह
क्या कमाल की लाइनें बोली थी। क्या बोलते हैं जब कोई अच्छी कविता बोलते हैं, वाह कमाल है, क्या शायरी की है। नहीं वाह क्या कमाल है करके लिख देना मेरी शायरी पे, चाहे सेम भी हो, पर ये मत बोलना सेम थी मैडम जी, तो बोल देना वाह क्या है, उससे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से चोरी करके इन्हीं की वीडियो में इन्हीं की बोल दूंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।